ईयर पारिवारिक संसाधन प्रबंधन बुक फर्स्ट में आज का टॉपिक है हमारा रसोई व्यवस्था की रसोई की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है और उस कार्य क्षेत्र की व्यवस्था को ध्यान में रखकर रसोई के कितने प्रकार हैं और उसकी रसोई की आवश्यकता क्यों होती है। आवास में रसोई घर का अमूल्य स्थान है। इसे यदि मकान का हृदय कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि संपूर्ण घर की समस्त गतिविधियां यहाँ से संचालित एवं नियंत्रित की जाती है। घर की जितनी भी क्रियाविधियां वह रसोई से ही आरंभ होती है। हम सभी जानते हैं कि जैसा खाए वैसा अन्न रहे हमारा मन। जिस प्रकार का भोजन ग्रहण किया जाएगा तन मन भी उसी प्रकार का हो जाता है। रसोई घर की व्यवस्था काफ़ी सोच समझकर विवेकपूर्ण नियंत्रण लेकर की जाती है। गृहिणी का अधिकांश समय रसोई घर के कार्यों में व्यतीत होता है। यह गृहिणी का मुख्य कार्य केंद्र होता है, जहाँ पर गृहिणी पूरे दिन भर में रहती है। गृहिणी अपने कार्य समय का 1/3 भाग रसोई घर में ही व्यतीत करती है। सर्दियों से गृहिणियों को भोजन पकाने, परोसने, बर्तन धोने, संग्रहण करने आदि घरेलू कार्य करती जा रही हैं, परंतु आज की भागदौड़ भरी जिंदगी एवं संघर्ष भरी जिंदगी में यह एक कामकाजी महिलाओं के लिए इतना समय नहीं मिल पाता है कि वह बहुत अधिक वक्त रसोई में व्यतीत करें। अतः रसोई की परिभाषा की अनेक विद्वानों ने रसोई की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं, जिनमें पहला है देशपांडे के अनुसार। R.S. देशपांडे ने क्या कहा है कि रसोई घर आवास गृह का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि उसमें भोजन तैयार करने की स्वच्छता एवं गुणवत्ता पर किसी भी परिवार का स्वास्थ्य, सुविधा एवं सुख निर्भर करता है। यानी पूरे परिवार का स्वास्थ्य, गुणवत्ता आदि रसोई घर पर ही निर्भर करती है। R.S. देशपांडे के अनुसार। सेकंड है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार रसोई घर घर का वह कमरा या भाग होता है जहाँ पर भोजन पकाया जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वह कमरा या भाग जहाँ पर भोजन पकाया जाता है वह रसोई घर। अब आता है रसोई घर की आवश्यकता। रसोई घर की आवश्यकता क्यों की जाती? भोजन पकाने के लिए ईंधन, खाद्य सामग्री, पानी, बर्तन, स्टोव, साधारण चूल्हा, चकला, बेलन, तवा, मिक्सर, ग्राइंडर आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। इन्हें उचित क्रम में व्यवस्थित रूप से रखने के लिए रसोई घर की जरूरत होती है। छोटे घरों में जहाँ स्थान का अभाव होता है, वहाँ बरामदे या आंगन में एक कोने या कमरे के एक कोने में भोजन पकाने की क्रियाएं वह संपन्न की जाती है। भोजन बैठकर पकाया जाता है तब बहुत सोच विचार करने की जरूरत नहीं होती, परंतु भोजन खड़े होकर विदेशी शैली से पकाया जाता है तब 3 फीट ऊंची 6 फीट लंबी तथा 2-2.5 फीट चौड़ी प्लेटफॉर्म या काउंटर का होना जरूरी होता है, जिस पर गैस स्टोव को रखा जाता है। अब आता है भोजन पकाने की विभिन्न आवश्यकताएं। भोजन की क्या क्या आवश्यकता है? पहला आता है भोजन की तैयारी करना। भोजन को पकाने से पूर्व भोजन की तैयारी करना अति आवश्यक है। यदि बिना पूर्व तैयारी किए ही भोजन आरंभ कर दिए जाए तो बार बार स्टोव अथवा अंगीठी बुझाने जलाने की जरूरत पड़ेगी, जिससे अनावश्यक ही धन व्यय, समय एवं शक्ति भी व्यय होती है। फिर आता है भोजन पकाना। सुबह शाम का नाश्ता तैयार करना, चाय, कॉफ़ी, कोको तैयार करना, शरबत बनाना, दोपहर रात्रि का भोजन तैयार करना, विशेष अवसरों जैसे तीज त्योहार, दिवाली, बर्थडे पार्टी, दशहरा, क्रिसमस आदि अवसरों पर विशिष्ट एवं भव्य भोजन व्यंजन तैयार करना होता है। अब आता है आवश्यकताओं में अगला खाना परोसना। परिवार के सदस्यों को भोजन परोसने का काम रसोई घर में ही किया जाता है। भोजन पकाने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण काम है भोजन को आकर्षक तरीके से परोसा जाना। भोजनकर्ता को भोजन देखकर ही खाने के प्रति जी उजल उठे, मुंह से लार टपके, भूख बढ़ जाना तथा वह पूरे मन से भरपेट भोजन खा सके। अब आता है बर्तनों की भोजन करने के बाद जो बर्तन होते हैं उनकी सफाई करना। झूठे बर्तन जैसे प्लेट, तस्तरी, थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि खाना पकाने में काम आने वाले बर्तन जैसे प्रेशर कुकर, कढ़ाई, मिक्सर, चूल्हा, तवा आदि की सफाई, खाना परोसने वाले बर्तनों की सफाई करना अति आवश्यक है। फिर आता
इसके बाद यह था साफ किए हुए बर्तनों को व्यवस्थित रखना, यानी धुले हुए जो बर्तन को व्यवस्थित रूप से यानी क्रमबद्ध सही ढंग से रखना, उन्हें भोजन पकाने, परोसने अथवा खाते समय सुविधापूर्वक आसानी से निकाले जा सकें। और होता है रसोई घर की कार्य व्यवस्था। रसोई घर की कार्य व्यवस्था के अंतर्गत तैयारी का केंद्र, भोजन पकाने का केंद्र, पानी का केंद्र आदि आते हैं। पानी का केंद्र, भोजन करने का केंद्र, बर्तन धोने एवं साफ करने का केंद्र, संग्रहण केंद्र आदि इस कार्य क्षेत्र की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। रसोई घर में विभिन्न कार्य क्षेत्रों की समुचित व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना एक आदर्श रसोई की कल्पना करना संभव नहीं है। आदर्श रसोई वही होता है जिसमें भोजन पकाने संबंधी क्रियाओं को करने के लिए समुचित व्यवस्था हो। कार्य क्षेत्र में निरंतरता होनी चाहिए ताकि काम को सुगमता एवं सफलतापूर्वक अधिक थके किए जा सके। कार्य क्षेत्रों की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई गृहिणी की ऊंचाई के अनुसार होनी चाहिए। पहला आता है इसमें तैयारी का केंद्र। खाना पकाने से पूर्व तैयारी करना जरूरी होता है। बिना तैयारी किए भोजन पकाने से ईंधन, समय, ऊर्जा की अधिक खपत होती है, क्योंकि आग बुझाकर पुनः जलाना और फिर भोजन पकाना व्ययसाध्य होता है। यदि खाना पकाते समय 2-3 बार भी गैस चूल्हा बुझाया पर पुनः जलाकर भोजन पकाया जाए तो कम से कम 5% ऊर्जा अधिक खपत हो जाती है। अगला आता है भोजन पकाने का केंद्र। रसोई घर में भोजन पकाने का केंद्र महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह वह स्थान होता है जहाँ गृहिणियाँ पूरे मनोयोग से प्रेमपूर्ण भोजन पकाती हैं। अतः केंद्र अधिक सुविधाजनक होना चाहिए। इसकी स्थिति अनुकूल होनी चाहिए। 2 से 2.5 फीट चौड़ी एवं 2.5 से 3 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म भोजन पकाने के दृष्टि से उत्तम माना जाता है। अब आता है इसके अंतर्गत ही पानी का केंद्र। रसोई घर में पानी का प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। इसके बिना तो रसोई पकाने की कल्पना नहीं की जा सकती। भोजन पकाने एवं तैयारी दोनों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अब आता है भोजन परोसने का केंद्र। भोजन पकाना जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है भोजन को परोसना। सुंदर एवं आकर्षक तरीके से परोसे गए भोजन से भूख बढ़ जाती है। खाने वाले का मन भोजन करने के प्रति व्याकुल होता है। आमाशय से पाचक रस निकलते हैं। अतः भोजन परोसे जाने का केंद्र भी सुव्यवस्थित होता है। भोजन परोसने का केंद्र भोजन पकाने एवं भोजन खाने के केंद्र के मध्य होना चाहिए। अब आता है रसोई घर के प्रमुख प्रकार। रसोई घर को मुख्यतः दो भागों में बांटा है, परंपरागत शैली के आधार पर और आधुनिक शैली के आधार पर। परंपरागत शैली के आधार पर इसे देसी शैली के रसोई घर भी कहते हैं। परंपरागत रसोई घर को अति प्राचीन समय में इस प्रकार के रसोई घर का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। इस शैली के अंतर्गत भोजन जमीन पर बैठ करके पकाया जाता है और जमीन पर बैठने के लिए चौकी, आसन का उपयोग किया जाता है। चूल्हा रसोई घर के फर्श पर बनाया जाता है। चूल्हे की ऊंचाई जमीन की सतह से बहुत ही कम ऊंचाई पर होती है। सभी कार्य क्षेत्र भी फर्श से थोड़ी ऊंचाई पर होने चाहिए ताकि बर्तनों, उपकरणों एवं खाद्य सामग्री को उठाने रखने में अधिक कठिनाइयाँ न हो। फिर आता है आधुनिक शैली या पश्चिमी शैली के रसोई घर। आजकल आधुनिक एवं पश्चिमी शैली के रसोई घर की लोकप्रियता बढ़ रही है। यह रसोई घर काफ़ी सुविधाजनक होता है। इस प्रकार के रसोई घर में काम करने में कम समय एवं शक्ति व्यय होती है। देखने में भी अत्यंत सुंदर, मनोहक, लुभावना एवं मनोहारी, आकर्षक तथा देखने वाले एवं काम करने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फर्श भी गंदा नहीं होता क्योंकि भोजन तैयारी केंद्र, पकाने का केंद्र, पानी का केंद्र प्लेटफॉर्म काउंटर पर ही किया जाता है। अब आता है रसोई घर के प्रमुख लाभ। आधुनिक रसोई घर के निम्नलिखित फायदे। भोजन पकाने की क्रिया खड़े होकर करने से गृहिणी कार्यकर्ता को कम से कम थकान होती है, यानी खड़े होकर खाना पकाने से कम थकान उत्पन्न होती है। समय, शक्ति एवं ऊर्जा की भी बचत होती है। गृहिणी अपने समय, शक्ति एवं ऊर्जा को अन्य काम करने एवं मनोरंजन में लगा सकती है। रसोई घर में संग्रहण की व्यवस्था कार्य क्षेत्र के समीप होती है। परिणामतः काम करना आनंददायी हो जाता है। फर्श कम गंदा होता है। पानी की व्यवस्था एवं सिंक होने से बर्तन धोना तथा खुले बर्तनों को सजाकर रखना
आसान हो जाता है। प्लेटफॉर्म काउंटर होने से तथा दीवार पर खिड़कियां होने से भोजन पकाते समय बाहरी प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी उठा सकती है। एक आधुनिक रसोई घर के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार आते हैं, जैसे एक दीवार वाली रसोई घर, दो दीवार वाली रसोई घर, एल आकार की रसोई घर और यू शेप वाली रसोई घर। एक दीवार वाली एक दीवार वाली के अंतर्गत जब आवाज़ छोटा होता है तो रसोई घर में रसोई घर में जगह की काफ़ी कमी हो जाती है, तो एक दीवार वाला रसोई घर बनाया जाता है। दो दीवार जब आमने सामने की दो दीवारों पर प्लेटफॉर्म बनाकर रसोई की व्यवस्था की जाती है तो उसे दो दीवार वाली रसोई घर कहा जाता है। एल आकार की रसोई घर आजकल इसी प्रकार के रसोई घर का अधिक प्रचलन है। यह रसोई घर अत्यधिक सुविधाजनक एवं आरामदायक होती है। इसमें दो दीवार एक दूसरे से परस्पर इसमें जो दो दीवार होती है वह एक दूसरे के परस्पर संबंधित होती है। अंग्रेजी के एल अक्षर जैसी आकृति का निर्माण करती है। अब आता है यू आकार वाली रसोई घर। यह रसोई घर सभी रसोई घरों में से सर्वोत्तम एवं श्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें तीन दीवारों का उपयोग रसोई कार्य हेतु किया जाता है। इसकी आकृति अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होती है। यू अक्षर के समान होती है। रसोई घर की व्यवस्था परिभाषा देशपांडे के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार आवश्यकता भोजन की तैयारी, भोजन पकाना, भोजन परोसना, बर्तनों की सफाई किस प्रकार से की जाए और कार्य क्षेत्रों की व्यवस्था के अंतर्गत तैयारी का केंद्र, भोजन पकाने का केंद्र, पानी का केंद्र, बर्तनों को रखने का अलग से केंद्र और रसोई घर के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया, परंपरागत रसोई घर और आधुनिक रसोई घर। परंपरागत रसोई घर को देशी शैली भी कहा जाता है और परंपरागत शैली के अंतर्गत रसोई की खाने की व्यवस्था बैठ करके चौक के आंगन में की जाती है और आधुनिक शैली के अंतर्गत भोजन पकाने की व्यवस्था प्लेटफॉर्म या काउंटर्स पर की जाती है। इसके प्रमुख लाभ भी